ये जो ठगी प्रकरणों का मामला है, ऐसा भुगतान के लिए जो लड़ाई है उसका किसी चुनाव से लेना देना नहीं है। हाँ। चुनाव के चक्कर में हमारे लोगों को नहीं फंसना चाहिए। तो जो भी जहां सत्ता में है उसका विरोध जरूर करें। ये नारा बुलंद कर देना चाहिए कि भाई या तो भुगतान कर दो, नहीं तो सत्ता छोड़ो और उठाओ अपना थैला वैला, तुम यहाँ से जाओ। चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। चुनाव में तो ठग उतर जाएंगे, मान लो, तो डाकू आ जाएंगे, डाकू उतर जाएंगे तो चोर आ जाएंगे, चोर भी उतर जाएंगे तो हो सकता है कोई नक्सली आ जाए। तो चुनाव केवल सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया भर है हमारे देश में। चुनाव से व्यवस्था नहीं बदलनी। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। सहारा, पल्स और तमाम जो चिट फंड कंपनियां हैं, करोड़ों की संख्या में उसके निवेशक लगातार सड़कों पे हैं, परेशान हैं और उनके भुगतान की कोई उम्मीद तक अभी नहीं दिख रही है। फिर भी वो लगातार लड़ रहे हैं। कई संगठनें हैं जिनके बैनर तले लोग इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्हीं में से एक है ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार। हमारे साथ मदन लाल आजाद जी हैं जो इसका नेतृत्व कर रहे हैं और काफी संख्या में निवेशक इनके साथ जुड़े हैं। बिहार चुनाव की घोषणा हो गई है और अब उल्टी गिनती भी शुरू हो गई है। जैसे 14 तारीख आप आंदोलन की बात कर रहे हैं, सहारा से भी अदानी डील की जो डेट है उसी अगले 14 को वहां का परिणाम आने वाला है। बिहार में चुनाव से घोषणा से पहले ही मोदी जी कई बार पहुंच चुके हैं, अमित शाह पहुंच चुके हैं, लेकिन कहीं भी मंच से इन कंपनियों के बारे में, चाहे सहारा या पीएसएल या कोई भी ठगी पीड़ित जो कंपनियां हैं, चाहे जो चिट फंड कंपनियां, उनके बारे में एक शब्द भी सुनाई नहीं दे रहा है। देखिए साहब, ये तो और अच्छी बात है कि शब्द सुनाई नहीं पड़ रहा। अगर शब्द सुनाई पड़े तो उससे और ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। अगर शब्द सुनाई पड़ेगा तो समझ लो कि धोखा देने का प्रयास कर रहे हैं चुनाव की आड़ में, चुनाव जीतने के लिए। नहीं बोल रहे, ये तो और अच्छी बात है कि कम से कम झूठ नहीं बोल रहे, लोगों की समझ में रहेगा। बाकी ये जो ठगी प्रकरणों का मामला है, सब भुगतान के लिए जो लड़ाई है उसका किसी चुनाव से लेना देना नहीं है। हाँ। चुनाव के चक्कर में हमारे लोगों को नहीं फंसना चाहिए। चुनाव का या तो बहिष्कार ही कर दें या बहिष्कार ना करें, तो जो भी जहां सत्ता में है उसका विरोध जरूर करें। और हमें अपने हृदय में भी और सार्वजनिक रूप से भी इस चीज को हृदयंगम रखते हुए चलना चाहिए कि साहब, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो का जो नारा ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार ने दिया है, ये नारा ईश्वरीय नारा है। ये सार्थक होगा। इस नारे को जब तक हम सार्थक नहीं करेंगे तब तक किसी का भुगतान नहीं होना है, किसी को सुरक्षा सम्मान नहीं मिलना है। तो देश के समस्त ठगी पीड़ितों को इस नारे की भावना पर अमल करते हुए आगे बढ़ना चाहिए और 14 अक्टूबर को भी सुप्रीम कोर्ट से ही ये नारा बुलंद कर देना चाहिए कि भाई या तो भुगतान कर दो, नहीं तो सत्ता छोड़ो और उठाओ अपना थैला वैला, तुम यहाँ से जाओ। चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। चुनाव में तो ठग उतर जाएंगे, मान लो, तो डाकू आ जाएंगे, डाकू उतर जाएंगे तो चोर आ जाएंगे, चोर भी उतर जाएंगे तो हो सकता है कोई नक्सली आ जाए। तो चुनाव केवल सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया भर है हमारे देश में। चुनाव से व्यवस्था नहीं बदलनी है। व्यवस्था में ठग, बेईमान, चोर, डाकू यही अदल बदल के आते रहेंगे। इसलिए हम तो पूरी चुनावी प्रक्रिया को ही नल एंड वॉइड घोषित कर रहे हैं कि चुनावी प्रक्रिया केवल एक धोखा है देश के साथ। हमारे देश में लोकतंत्र नाम की चीज नहीं है, केवल एक ढोंग तंत्र चल रहा है। किसी न किसी तरह से जनता को भ्रमित करके कोई न कोई अपराधी गिरोह ही सत्ता में आ जाता है और इन अपराधी गिरोहों से, ठगों से, बेईमानों से भारत को आजादी दिलानी है। तो हमें इन सब का बहिष्कार करना होगा। इनकी तमाम प्रक्रियाओं का, आदेशों का बहिष्कार करना होगा। और एक बड़ा, गांधी जी ने तो सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था अंग्रेजों के खिलाफ, लेकिन मैं कहता हूं सविनय नहीं, केवल अवज्ञा आंदोलन चलाना चाहिए, विनय विनय नहीं। विनय तो उनसे की जाती है जो अपराधी न हो, ईमानदार हो, देशभक्त हो, ईमानदारी से सत्ता में चुनकर आए हों या जो भी प्रक्रिया रही हो सत्ता में आने की, उनसे आए हों। जो आपको पता है कि छल से, कपट से, आपराधिक कृत्यों से सत्ता पर काबिज हो गए हैं और देश का, राष्ट्र का दोहन कर रहे हैं, बंटवारा कर रहे हैं, देश को, राष्ट्र को तोड़ने का कुत्सित षड्यंत्र रच रहे हैं। ऐसे लोगों से कोई विनय या सविनय नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनको बलपूर्वक सत्ता से हटाकर अपने राष्ट्र को बचाना चाहिए। ये हम सबका कर्तव्य है, धर्म है। आपको क्या लग रहा है कि जो ये डील है, ये इस पे मुहर लगाएगा सुप्रीम कोर्ट,
या जो निवेशक हैं उनके हित में फैसला करते हुए इसको रिजेक्ट करेगा? देखिए, यदि निवेशक 14 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट पर बड़ी संख्या में नहीं आए और कोई बड़ा विरोध नहीं किया तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट इस पर मुहर लगा देगा। ये डील अडानी के पक्ष में हो जाएगी और हम केवल हाथ मलते रह जाएंगे। तो आप क्या चलते चलते क्या मैसेज देना चाहेंगे इन निवेशकों से? मैं तो कहना चाहूंगा 14 अक्टूबर को लाखों की संख्या में साथियों को सुप्रीम कोर्ट आना चाहिए, सब विरोध करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। अब तो सब सुप्रीम कोर्ट के बीचों बीच जूते उछलने लगे हैं और उनको माफ किया जा रहा है अपराधियों को जो जूते उछाल रहे हैं। तो हम तो कम से कम अपराधी नहीं है, हम तो न्याय मांगने आ रहे हैं। न्याय मांगने में क्या दिक्कत है? आइए खुल के विरोध कीजिए, बताइए भैया न्याय नहीं करोगे तो अभी तो जूते उछले हैं, हो सकता है इससे बड़ा कदम भी उठा ले देश कोई। क्योंकि देश किसी के बपौती थोड़ा ही है, किसी सुप्रीम कोर्ट की या संसद की या प्रधानमंत्री की या राष्ट्रपति की या किसी और की। देश तो नागरिकों से बनता है, राष्ट्र नागरिकों का है, देश नागरिकों का है। देश की संपत्तियों पर पहला अधिकार हमारा है और हमें न देकर के वो अधिकार आप किसी धन पशु अडानी और अंबानी को देने का छल कर रहे हो, तो हमें उसका डट के विरोध करना चाहिए, मुकाबला करना चाहिए इन लोगों का और इनसे सब कुछ छीन लेना चाहिए। सब जो कुछ भी इन्होंने सत्ता में आकर कब्जा लिया है, शासन में बैठकर गैर कानूनी ढंग से छल करके देश के साथ, सबको वापस लेके हमें जो जिसका है उसको बांट लेना चाहिए। मैं तो यही कहना चाहूंगा तमाम निवेशक 14 अक्टूबर को सुबह 10 बजे सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। कुछ साथी रामलीला मैदान बुला रहे हैं, रामलीला मैदान जाने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधे सुप्रीम कोर्ट आइए, सुप्रीम कोर्ट आकर के अपनी इन पर्सन आवेदन कीजिए सुप्रीम कोर्ट के सामने, उसको बताओ कि हम भी ठगी पीड़ित हैं इस कंपनी के, इस सोसाइटी के, और तुम अगर ऐसा करोगे, सहारा की प्रॉपर्टीज अडानी को दोगे तो ये कल को हमारे लिए भी खतरनाक हो जाएगा। हम इसका विरोध करते हैं, हमारा पैसा दो पहले, बट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत। फिर तुम वो प्रॉपर्टी जो बच जाए उसे अडानी को दो या किसी और को दे दो, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। लेकिन पहला अधिकार हमारा है भुगतान का, पहले हमारा भुगतान करो। और अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा करने का आदेश सरकार को नहीं देता है, ऐसी डील्स को रद्द नहीं करता है, तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट की भी खिलाफत करेंगे। सब सीधा सा आह्वान है मेरा तो सभी से, सीधे सुप्रीम कोर्ट आए तमाम साथी। मैं तो यही कहना चाहूंगा तमाम निवेशक 14 अक्टूबर को सुबह 10 बजे सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। कुछ साथी रामलीला मैदान बुला रहे हैं, रामलीला मैदान जाने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधे सुप्रीम कोर्ट आइए, सुप्रीम कोर्ट आकर के अपनी इन पर्सन आवेदन कीजिए सुप्रीम कोर्ट के सामने, उसको बताओ कि हम भी ठगी पीड़ित हैं इस कंपनी के, इस सोसाइटी के, और तुम अगर ऐसा करोगे, सहारा की प्रॉपर्टीज अडानी को दोगे तो ये कल को हमारे लिए भी खतरनाक हो जाएगा। हम इसका विरोध करते हैं, हमारा पैसा दो पहले, बट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत। फिर तुम वो प्रॉपर्टी जो बच जाए उसे अडानी को दो या किसी और को दे दो, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। लेकिन पहला अधिकार हमारा है भुगतान का, पहले हमारा भुगतान करो। और अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा करने का आदेश सरकार को नहीं देता है, ऐसी डील्स को रद्द नहीं करता है, तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट की भी खिलाफत करेंगे। सब सीधा सा आह्वान है मेरा तो सभी से, सीधे सुप्रीम कोर्ट आए तमाम साथी। चलिए, तो ये थे मदन लाल आजाद जी। तो आगे जो भी अपडेट होगा वो हम बताते रहेंगे और आगे देखते रहिए नवजागरण लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब।